उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे से ही मुतल्लिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ेर इताब भी है, ज़ेर मौजू भी है और ज़ेर बहस भी है। और ख़ुद तहरीक इंसाफ अभी अपने तौर के ऊपर जो भी अब बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है वो बयानिया बुरी तरीके से पिट रहा है। अगरचे तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी जो है वो अब सिर्फ अदलिया से सहूलतकारी हमा किस्मी जारी है, ज़मानतों की लूट सेल भी जारी है। जितने उनके कारकुन वगैरह जो है वो गिरफ़्तार हो रहे हैं वो ख़ुद अदलिया के अंदर जाकर पनाह ले रहे हैं और अदलिया से उनको रिलीफ भी मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के बुरे दिन जो हैं वो अब आके शुरू हुए हैं और अब उनको लग पता गया है कि रियासत होती क्या है, रियासती रिट क्या होती है। क्योंकि उन्होंने भी तो हद कर रखी थी ना, रियासत को चैलेंज कर रखा था, रियासत को चलने नहीं दिया जा रहा था और उल्टा ये कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक घनौनी साजिश में ये मुलव्वस थे। और हद यहाँ तक ये पहुँच चुके थे कि रियासती इदारों पर जो है कौमी सलामती के इदारों के ऊपर बराह रास्त फिज़िकल हमले किए गए। ये हमें एक चूरन बेचा जाता रहा हाइब्रिड वार का। तो दरअसल हाइब्रिड वार का तो वो तो एक आप समझ लें एक फेक वो था कि जी हाइब्रिड वार का चूरन बेचकर तहरीक इंसाफ को जो है वो इक़्तिदार में लाया गया था, बिसाखियाँ प्रोवाइड की गई थी। लेकिन अब जब GHQ पे हमला हुआ तो यही लोग अब कह रहे हैं कि असल हाइब्रिड वार जो है वो अब नाफिज़ुल अमल है। तहरीक इंसाफ अब हाइब्रिड वार का हिस्सा है जो हमारे आलमी इस्तेमाल, जो हमारे इंटरनेशनल दुश्मन, जो हमारे बैनुल-अक़वामी दुश्मन, जो हमारे हमसाया भारत, जो हमारा अज़ली दुश्मन इसराइल, ये मिलकर जिन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। और वैसे भी किसी से ढकी छुपी बात तो है ही नहीं कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान से मुतल्लिक जो उसकी फ़ॉरेन फंडिंग का केस है वो ऑन द रिकॉर्ड है। रियासत पाकिस्तान के रिकॉर्ड से ये चीज़ तयशुद्ध है, साबित हो चुकी है कि इमरान खान को भारत और इसराइल से फंडिंग मिली है। तो ऐसी सूरत हाल में अब इमरान खान क्या करेगा? साफ ज़ाहिर है कि वो अपने स्पॉन्सर को खुश करेगा ना, जिसने उनको स्पॉन्सर किया, जिसने उन्हें उसको फ़ंड दिए, वो उन्हीं की आशीर्वाद से पाकिस्तान के को डिस्टेबलाइज़ करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और उसने की भी सही। जो कुछ फ़ौजी तनसीबात पर हमले की सूरत में हमारे सामने आया वो तो इंतहा का काबिल मुज़म्मत है। कोई भी पाकिस्तान का ज़ई शऊर बाशऊर शख्स, अगरचे वो इस्टेब्लिशमेंट से नालायक कितना क्यों ना हो, वो फ़ौज से का मुखालिफ ही क्यों ना हो, वो भी आज बरमला ये कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, वो गलत है। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक इस मामले की मुज़म्मत भी नहीं की। खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल या ईमानदार जजेस ने जब इमरान खान को रिमांड से निकाल के अपने सामने पेश किया तो बरमला कहा गया जजेस की जानिब से, खान साहब आप जो है जब गुड टू सी यू से कहा गया, उसके बाद ये कहा गया कि खान साहब हमने आपको बुलाया है, जो कुछ हुआ, जो जलाओ घेराव हुआ, जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, आप उसकी मुज़म्मत करें। लेकिन इस शख्स ने कहा कि मैं मुज़म्मत क्यों करूं, बाद में मीडिया को भी कहता है मैं मुज़म्मत नहीं करूंगा। और अब ये इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, कहता है कि जो लोग कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्वस थे, जिन्होंने जिनाह हाउस को जलाया गिराया, जिन्होंने GHQ पे हमला किया, वो तो ख़ुद एजेंसियों के लोग थे, जबकि उनकी शनाख्त हो चुकी है, पता है कि वो लोग कौन हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें तो आगे भी चलेंगी और इसके बारे में कहा भी जा रहा है कि जो है वो इनका जो ट्रायल होगा वो फ़ौजी अदालतों में होगा। अब फ़ौजी अदालतों में भी एक चीज़ें उठ रही हैं कि ये हो सकता है, सिविलियन का नहीं हो सकता। लेकिन जो कानूनी राय आ रही है वो ये है कि अगर अंदर से लोग मुलव्वस हैं उनका ट्रायल होगा तो ये फिर उसमें घसीटे जाएंगे, उसमें फिर ये इनके ऊपर दायरा अख्तियार बन जाएगा फ़ौजी अदालतों का कि अंदर से अगर सहूलतकारी हुई है तो ये तो अंदर से सहूलतकारी तो हुई। लेकिन अब हम ये चीज़ देखते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। इमरान खान को ढील 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 दी जा रही थी, तो अब वो इदारा जो जिसके ऊपर हमला हो चुका है, जिसके बारे में
जो है वो इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा था। इंडिया में अब भी जश्न मनाया जा रहा है कि GHQ अंडर सीज, तो वो GHQ वाले जो हैं वो अब तय कर चुके हैं कि इनफ इज़ इनफ। और ये तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जो है वो पार्लिमान की गैलरी में जब उनसे सवाल हुआ तो वो कह चुके थे कि इनफ इज़ इनफ। तो अब इमरान खान ने जो कर दिया वो अब ख़त्म, और वो अब इमरान खान का चैप्टर क्लोज। तो अब इसके साथ साथ इसी जहाँ पे अदालत ने इसके रिमांड को गैर कानूनी करार दिया और बंदियाल ने घड़ियाल को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन बंदियाल का टाइम तो बंदियाल का जागीर में नहीं है ना, टाइम तो किसी की जागीर नहीं होता ना, वक्त तो गुजर जाता है। ना मैं ना बंदियाल साहब, दुनिया का कोई भी शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, इन्होंने टाइम रिवर्स करने की कोशिश की और वही टाइम एंड उसी टाइम पे जब GHQ जल रहा था, जब कोर कमांडर, वो इन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की, वो रिवर्स नहीं हो सकता। उसका इम्पैक्ट जो है वो अब इमरान खान को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब इसके साथ एक और ख़बर भी है कि उसी अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब वो नोटिस ले नहीं रहा। ज़मान पार्क में नैब के हुकाम गए पुलिस के साथ, वो वसूल ही नहीं कर रहा। तो बहरहाल अब वो कानून जाने और इमरान जाने किस तरीके से वो होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मलिक रियाज हैं वो भी तो इसमें कहीं ना कहीं उनका किरदार है, तो उसको भी नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, पिंकी पीरनी जो इमरान की रेड लाइन है, यूट्यूब की रेड लाइन इमरान था तो इमरान की रेड लाइन पिंकी पीरनी है। तो अब पिंकी पीरनी अभी आज अदालतों में, कल हमने देखा कि जिस तरीके से अदालतों में पेश होती रही, लेकिन आज आपसे बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूँ। खबर ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ मरियम के साथ हुआ, जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो कुछ जो है वो अदीफ रियाल तालपुर के साथ हुआ, तो अब ये उनके साथ भी होने लगा है और अजाला तो किया जाता है ना। अच्छा, लेकिन ये तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सियासतदान थे, बर्दाश्त कर गए। वो तो हथकड़ियों को, जेलियों को, गिरफ्तारियों को अपना जेवर समझते थे। लेकिन ये जिस तरीके से भागते फिरे, वो भी आपने देखा। फवाद चौधरी वाला फुटेज कितना मजाक बना, और एक सियासतदान को तो ये जेब नहीं देता। यार क्या होता, तुझे मारना तो था नहीं, उन्होंने तो दे देते। बहरहाल अब इसमें खुद इमरान खान से भी वो नाला है, खान साहब आपने बाकियों की तो वो की, हमारा तो बात भी नहीं की, हमारी गिरफ्तारियों की मजम्मत तक भी आपने नहीं की। तो बहरहाल अब मामला ये है जो आपसे डिस्कस करनी है। ख़बर मैं आपको देने चला हूँ कि इमरान प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, ये अपने अंजाम को तो पहुँच चुका। इसकी पार्टी तितर बितर हो रही है, आप देख रहे हैं आए रोज़ हर घंटे बाद आप एक नई खबर आपको मिलती है कि फ़लाँ शख्स पार्टी छोड़ गया, फ़लाँ शख्स छोड़ गया, फ़लाँ छोड़ रहा है। तो ये तो होना है अब। लेकिन इसके साथ साथ अब मामला ये होगा, अनकरीब आप देखेंगे कि यही पिंकी पीरनी जो इमरान खान की रेड लाइन है, यही बुशरा मानिका जो इमरान खान की रेड लाइन है, यही बुशरा मानिका जो है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मा गवाह बनेगी, ये सुल्तानी गवाह बनेगी। ये वो तमाम बातें आपके और मेरे सामने लेके आएगी। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। सूरत हाल कुछ ऐसे इमर्ज हो रही है। अब बात यह है कि ये पिंकी पीरनी कैसे आई थी और किस तरीके से इमरान के इतने क्लोज हुई, वो भी आप स्टोरियाँ अगर सुने तो उसमें बड़ा एक वर्क हुआ था। और उसमें भी शायद वो इदारे उस टाइम के जनरल फैज़ और उसके हवारी मौजूद जो है मुलव्वस थे, उन्होंने ये पिंकी पीरनी को एक पीरनी बना के पेश किया जो DHA में रहती थी। उसको पिंकी, मैं उसके करैक्टर पे बात नहीं करूँगा, लेकिन उसको जो है वो पीरनी बना के पेश किया और उसकी क्रिश्मे, उसकी रूहानियात का ऐसी धाक इमरान खान पे बिठाई कि इमरान खान भी समझ बैठा कि अगर यही मेरे लिए है, यही मेरी मुर्शिद है, अगर ये होगी तो मैं वज़ीर आज़म भी बनूंगा। मतलब बना भी सही। तो वो आज इन सब चीज़ों की करामात जो है वो पिंकी पीरनी के खाते में डालता है। लेकिन पिंकी पीरनी क्या है, जिन्होंने उसको बनाया है वो उससे बेहतर जानते हैं। फैज़ साहब तो चले गए, लेकिन जिनका जो बाकी तो चीज़ें मौजूद हैं। तो अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि यही पिंकी पीरनी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह भी बनेगी। जब इसको खींचा जाएगा अदालतों में, जब चीज़ें सामने आ जाएंगी, जब लितर पोला छत्रोल भी होगी, तो ये फिर उस पर सुल्तानी गवाह बन के निकलने की कोशिश करेगी या तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोलेगी। देखें जैसे वो रियाम खान का आप देख लो कि रियाम खान इसकी बीवी थी, तो वो बीवी जो है वो अपने शोहर को सबसे बेहतर वही जानती है, उसने जो कुछ कहा। तो अनकरीब ये पिंकी पीरनी जब सारे चीज़ें सामने लेके आएंगी तो फिर इमरान का तो कख भी नहीं रहेगा, और होता हुआ भी यही नज़र आ रहा है। तो बहरहाल जब ये चीज़ें मज़ीद इमर्ज होंगी तो आपको सूरत हाल क्लियर होगी। तब तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।